Good morning, students. Today we are going to start a very interesting chapter, our houses. आप अपने घरों में रहते हैं, अपने आसपास आपने डिफरेंट टाइप के हाउसेस देखे होंगे। बहुत ही अलग अलग टाइप के घर होते हैं। मिट्टी के घर, ईंटों के घर, सीमेंट के घर, कुछ छोटे घर, कुछ बड़े घर, कुछ बंगलो होते हैं, कुछ फ्लैट्स होते हैं, कुछ फार्म हाउस होते हैं, कुछ बर्फ़ के घर होते हैं। बहुत ही अलग अलग टाइप के घर होते हैं। तो इस चैप्टर में आपको हम घर में क्यों रहते हैं, कितने प्रकार के घर होते हैं और घर किस तरह से बनते हैं वो समझाया गया है। तो देखिए, वाई डू वी लिव इन हाउसेस? हम घर में क्यों रहते हैं? यू लिव इन योर हाउस, इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द सन, विंड, रेन एंड स्नो. It also protects you and your things from animals and bad people like thieves. आप अपने घरों में रहते हैं। घर आपको सूर्य की तेज़ धूप, तेज़ हवा, बारिश, बर्फ़ से बचाते हैं। इसके अलावा ये आपके और आपके सामान की डिफरेंट टाइप के जानवरों से और बुरे लोग जैसे चोरों से रक्षा करते हैं। People live in different kinds of houses. Some live in flats, while others live in bungalows, very large houses. Some people live in huts. लोग जो है अलग अलग टाइप के घरों में रहते हैं। कुछ फ्लैट्स में रहते हैं, कुछ बंगलों में रहते हैं जो बहुत बड़े घर होते हैं, और कुछ झोपड़ी में रहते हैं। या पिक्चर्स देख रहे हैं, ये फ्लैट, ये बंगलो और ये हट्स। What are the houses made of? घर किस तरह से बनते हैं? Most houses in cities are built with bricks, cement, steel, wood and glass. The walls and roofs are made of steel, bricks and cement. The doors and windows frames are made of wood. Glass is used in windows to let sunlight in. कि घर किस किस चीज़ों से बनते हैं? ज़्यादातर घर जो शहरों में होते हैं वो ईंटों से, सीमेंट से, स्टील, लकड़ी और कांच से बनते हैं। अब जो दीवारें और जो घर की छत होती है वो उसमें स्टील, ईंटें और सीमेंट का यूज़ किया जाता है। जबकि जो दरवाजे होते हैं, विंडोज़ एंड डोर्स होते हैं, उसके जो फ्रेम होते हैं वो सब किससे बनते हैं? लकड़ी से, वुड से। और ग्लास जो है वो विंडोज़ में सनलाइट के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे बाहर की रोशनी अंदर आती रहे। अ गुड हाउस, एक अच्छे घर में क्या क्या बातें होती हैं? सेवरल थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ गुड हाउस। एक अच्छे घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सनलाइट लाइक किल्स जर्म्स दैट कैन मेक अस सिक. हाउसेस शुड हैव प्रॉपर विंडोज़ टू लेट द सनलाइट इन. सबसे पहली क्या है? सूर्य की रोशनी, जिससे कि घर में जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। घर ऐसे होने चाहिए जिसमें खिड़कियों में से पूरी प्रॉपर सूर्य की रोशनी आती रहे। ब्रीदिंग क्लीन एयर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. द एयर बिकम्स डर्टी व्हेन वी ब्रीथ. Windows all allow dirty air to go out and clean air to come in. Plants clean the air. We should grow plants around our house. अब देखो क्या बताया है कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम साफ़ स्वच्छ हवा लें, है ना, क्लीन एयर हमारे अंदर जाए। और जब जो हवा सांस हम लेते हैं अगर वह डर्टी हुई, गंदी हुई, तो उससे क्या होगा? हम बीमार पड़ सकते हैं। विंडोज़ जो है, खिड़कियां जो है, वो धूल मिट्टी वाली हवा को बाहर भेजती है और साफ़ हवा को अंदर आने देती है। तो ज़रूरी है कि हम स्वच्छ हवा लें। और स्वच्छ हवा जो है वो हमें किससे मिलती है? प्लांट्स से। प्लांट्स जो है वो हवा को क्लीन करते हैं।
इसीलिए हमारे घर के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे होने चाहिए। इसके बाद देखिए, ओपन स्पेसेस लाइक वरांडाज एंड बालकनीज हेल्प अस टू रिलैक्स एंड गेट सनलाइट एंड फ्रेश एयर। घर में जैसे बरामदे होने चाहिए, खुले आंगन होने चाहिए या बालकनियाँ होनी चाहिए, जिससे कि सूर्य की रोशनी और ताज़ी हवा में हम थोड़ा रिलैक्स हो सके। यानी घर बंद बंद नहीं होने चाहिए। The house and the area around it should be kept clean. Garbage should not be thrown in open places inside or outside the houses. If it is thrown in open places, flies and other insects will come to it and spread sickness. There should be closed dustbin for garbage. घर में उसका जो एरिया है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। हमें कचरा कभी भी अपने घर के अंदर या बाहर खुली जगह पर नहीं फेंकना चाहिए। जिस खुली जगह पर कचरा फेंकने से क्या होता है, उसके ऊपर मक्खी और मच्छर बैठते हैं और वो बीमारी लाते हैं। इसीलिए हमें जो गार्बेज है, कचरा है, उसे डस्टबिन में बंद करके फेंकना चाहिए। डर्टी वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू कलेक्ट एनीवेयर इनसाइड और आउटसाइड द हाउस। Mosquitoes and germs breed in collected water and spread diseases. The house should have a proper drainage system to carry away the dirty water. जो गंदा पानी है उसे भी कहीं पे इकट्ठा नहीं करना चाहिए, चाहे घर के अंदर हो या बाहर हो। उस पर क्या होता है, मच्छर और डिफरेंट टाइप के जर्म्स जो है वो इकट्ठे होते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। घर के अंदर या बाहर पूरा एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम यानी पानी के बहाव का एक अच्छा रास्ता होना चाहिए, जिससे कि वो गंदा पानी आसानी से बाहर निकल सके। टू कीप इंसेक्ट्स सच एज मॉस्किटोज एंड फ्लाइज अवे, इट इज़ गुड टू हैव वायर नेटिंग ऑन द डोर्स एंड विंडोज़। आपने देखा होगा घरों में खिड़कियों और दरवाज़ों पर जाली वाले दरवाजे या जालियाँ लगाई जाती हैं। उसका रीज़न क्या है कि मच्छर और मक्खियाँ उससे अंदर ना आ सके। यानी मच्छर और मक्खियों को रोकने के लिए हमें वायर नेटिंग करवानी चाहिए दरवाजे पे और खिड़कियों पर, जिससे कि बीमारियां न फैलें। इस तरह से बहुत सारी बातों से हम अपने घर को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि घर हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। इस चैप्टर में आपने डिफरेंट टाइप के हाउसेस के बारे में पढ़ा कि घर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हम घर में क्यों रहते हैं, हमें किस टाइप के घर में रहना चाहिए। हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, जिसमें सूर्य की रोशनी आए, हवा आए। घर खुला हवादार होना चाहिए, जिसमें पेड़ पौधे हों, जिससे हम स्वच्छ हवा अपने अंदर ले सकें और बीमारियों से भी बच सकें। और उसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। आपको मालूम है दरवाज़ों और खिड़कियों पर नेट क्यों लगाई जाती है? क्योंकि इससे मच्छर और मक्खियाँ अंदर नहीं आ सकते।